जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है पवन चौधरी। आज हम बाघ की गुफाओं के भाग सेकंड पर चर्चा करेंगे। इसमें कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न और आखिर में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों इसकी पूरी वीडियो को देखना, इससे आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलो दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बाघ की गुफा किस राजवंश के समय बनी थी? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ए पाल वंश, बी गुप्त वंश, सी मौर्य वंश, डी कुषाण वंश। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी पाल वंश। बहुत ही अच्छा। बी गुप्त वंश। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बाघ की गुफाओं का समय बनाई गई, किस समय बनाई गई? बताइए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बाघ की गुफाओं का समय ए 626 से 628 ईस्वी, 626 से 630, 626 से 649 या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए 626। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाघ की गुफाएं किस नदी के पास स्थित हैं? नर्मदा, बेटवा, केन या बागनी या बागमती? पुस्तक में बताइए दोस्तों। तो इसका तो सबको आपको पता ही चल रहा है, ऑप्शन से ही पता चल रही है कि बागनी, डी। इसका आंसर होगा डी, बागनी या बागमती। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाघ की गुफाओं का सर्वश्रेष्ठ गायक दल का भित्ति चित्र कौन सी गुफा में चित्रित है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आया हुआ क्वेश्चन है। सर्वश्रेष्ठ गायक दल का भित्ति चित्र कौन सी गुफा में चित्रित है? पहली गुफा में, दूसरी गुफा में, तीसरी गुफा में, चौथी गुफा में? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो बाघ की गुफाओं का सर्वश्रेष्ठ गायक दल का भित्ति चित्र दोस्तों, इसका आंसर होगा चौथी गुफा। चौथी गुफा अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसमें सर्वाधिक चित्र मिले हैं। बाघ की गुफा में सर्वाधिक चित्र इसी गुफा में मिलते हैं। चौथी गुफा अति महत्वपूर्ण हो जाती है, चौथी गुफा बाघ की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं। बाघ की गुफाओं चित्रों का सर्वप्रथम पत्रिका के माध्यम से 1818 ईस्वी में किस विद्वान ने दिया? बाघ की गुफाओं के चित्रों का सर्वप्रथम पत्रिका के माध्यम से किसने बताया? तो बताइए दोस्तों। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर इम्पे, ए, बी एरिक्सन, डी, सी डेविड, डी लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड। तो इसका आंसर होगा डी लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं। ये हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। ये बहुत ही आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, इन्हें देखना, ज़रूर पढ़ना। बाघ की गुफा में छतों, स्तंभों तथा दीवारों पर टेम्परा तकनीकी एवं माध्यम में चित्र बने हुए हैं। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब है टेम्परा विधि से बने हुए हैं, टेम्परा तकनीकी से बने हुए हैं। ये इस शब्द को बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। बाघ सेकंड नंबर पॉइंट है, बाघ की गुफाएं गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक हैं। तो दोस्तों ये गुप्त काल में बनी थी, गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगर इसका आप लिखना चाहो तो ये कश्यप प्रथम के शासन में ये बाघ की गुफाएं बनी थी। साइज बड़ा है दोस्तों, इसे मैं छोटा करता हूँ। कश्यप प्रथम। आगे देखते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट है, मध्य प्रदेश राज्य में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के निकट नर्मदा नदी की सहायक नदी बागमती या बागनी से 2-3 मील दूर बाघ के पास स्थित है। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी में नर्मदा की सहायक नदी से 2-3 मील दूर हैं। अगर दोस्तों इसकी दूरी अजंता से पूछी जाए, अजंता की गुफाओं से कितनी दूरी है, तो 240 किलोमीटर। याद रखेंगे आप, 240 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं अजंता की गुफाओं से। और ये बाघ की गुफाएं अजंता की गुफाओं के समांतर हैं। समांतर यानी इनकी दोनों की प्रभाव शैली एक ही है, एक ही शैली के समांतर हैं। प्रभावी शैली अजंता की गुफाओं के समान है। चलो दोस्तों अगला देखते हैं पॉइंट। बाघ के चित्रों में
बाघ के चित्रों में जीवन के विभिन्न पक्षों का राजसी जीवन व उल्लासपूर्ण जीवन चित्रण किया है। तो इसका मतलब है दोस्तों, राजसी जीवन और उल्लासपूर्ण जीवन को एक बहुत ही खुशनुमा और ऐसे तरीके से दिखाया गया है। जैसे राजसी का मतलब समझते हैं आप, जैसे राजाओं के यहाँ और खुशनुमा चीज़ें होती हैं जैसे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बाघ में कुल 9 गुहा मंदिर हैं। बाघ में कुल 9 गुहा मंदिर हैं। बाघ की गुफाओं में के 9 गुहा मंदिर हैं, जिनमें 5 वर्तमान में हैं, 3 पूर्णतः ध्वस्त हैं, 1 अपूर्ण रूप से ध्वस्त है। तो दोस्तों 5 गुफाओं के बारे में वर्तमान में है, इसीलिए इसे 5 पांडव गुफा कहा जाता है। और बाघ गांव के पास बागेश्वरी मंदिर भी है। इसीलिए इन गुफाओं का नाम बाघ है दोस्तों। बागेश्वरी मंदिर भी है वहाँ पर, बागेश्वरी मंदिर, बागेश्वरी। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। बाघ की पहली गुफा गृह गुफा है। मठाधिकारियों का निवास के रूप में इसे जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, बाघ की पहली गुफा को गृह गुफा में, पहले भी इसे बता चुका हूँ, गृह गुफा के रूप में और मठाधिकारियों के निवास के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं। बाघ की दूसरी गुफा को गुसाई व पंच पांडव के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आते हैं, इनको ध्यान रखेंगे आप, बहुत ही अच्छे पॉइंट है। गुसाई व पंच पांडव के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। बाघ की तीसरी गुफा हाथी खाना के नाम से जानी जाती है। तो बाघ की तीसरी गुफा का नाम क्या है दोस्तों? हाथी खाना के नाम से प्रसिद्ध है, इसे जाना जाता है। तो एग्जाम में आए तो दोस्तों याद रखना। रंग महल के नाम से चौथी गुफा को जाना जाता है। दोस्तों इसमें सर्वाधिक चित्र मिले हैं बाघ की चौथी गुफा में, मगर इसका जो नाम है रंग महल के नाम से इसे जाना जाता है। तो बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे। बाघ की चौथी गुफा, इसमें सर्वाधिक चित्र मिले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे है दोस्तों 10वां पॉइंट है। व्याख्यान मंडल या पाठशाला के लिए 5वीं गुफा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसको पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, पाठशाला के लिए या व्याख्यान मंडल के लिए 5वीं गुफा प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, शिक्षकों का निवास स्थान छठी गुफा के लिए शिक्षकों का निवास स्थान छठी गुफा के लिए प्रसिद्ध है। ये गलत पॉइंट है, इसमें 5वीं गुफा गलत लिख गया है। छठी गुफा शिक्षकों के निवास स्थान के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट देखेंगे, हल्लीशक नृत्य के लिए चौथी गुफा प्रसिद्ध है। चौथी गुफा अति महत्वपूर्ण है बाघ की गुफा में, दोस्तों याद रखेंगे। हल्लीशक नृत्य भी चौथी गुफा में है, इसीलिए हल्लीशक नृत्य को चौथी गुफा के लिए भी प्रसिद्ध है। नीले रंग के कबूतरों का जोड़ा बाघ की चौथी गुफा में है। दोस्तों इसे भी याद रखेंगे, नीले रंग के कबूतरों का जोड़ा चौथी गुफा में ये चित्रित हैं। नीले रंग के कबूतरों का जोड़ा या हल्लीशक नृत्य या रंग महल के नाम से उसे जाना जाता है। तो चौथी गुफा में सर्वाधिक चित्र मिले हैं, दोस्तों याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं। बाघ गुफा में सर्वाधिक केले के वृक्ष का अंकन मिलता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, केले के वृक्ष का अंकन मिलता है, ये भी बहुत अच्छा है। अगला पॉइंट देखें, बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित। दोस्तों याद रखेंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित होने के बावजूद भी बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाएं महायान और हीनयान, तो इसमें ये महायान शाखा से संबंधित है, दोस्तों याद रखेंगे। बहुत ही अच्छे बाघ की गुफाएं दोस्तों हो चुकी हैं आपकी, सारे अति महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट करा दिए गए हैं। दोस्तों अगले वीडियो में और अच्छी से मैं लेके आऊँगा। नमस्कार दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट करें और बताएं कैसा है वीडियो और कैसे इसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।